हाय दोस्तों, माय स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक बार पुनः रस प्रकरण पार्ट 3 को लेकर के उपस्थित हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तीसरा है संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है संचरण करना, और परिभाषा की बात की जाए दोस्तों, मन में स्थायी भाव की पुष्टि या उत्पन्न करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं एवं इसे सभी रसों में संचरण करने के कारण व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। दोस्तों, जो संचारी भाव होता है यह सभी रसों में संचरण करता है और संचरण करने के कारण इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। भरत मुनि के द्वारा जो है कुल रसों की संख्या जो है 33 मानी गई है, जबकि महाकवि देव ने जो है छल को 34वां संचारी भाव माना है। तो इनके द्वारा जो है 34वां संचारी भाव छल को माना गया है, जबकि भरत मुनि के द्वारा संचारी भावों की संख्या कुल 33 मानी गई है। संचारी भाव क्रमशः हर्ष, विवाद, भय, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, उत्सुकता, चपलता, उग्रता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, वितर्क, चैतन्य लाभ, श्रम, आलस्य, अवहिल्या, अपस्मार, व्याधि और मरण। यह कुल जो है 33 भरत मुनि जी के द्वारा संचारी भाव की संख्या निर्धारित की गई है अथवा स्वीकार भी किया गया है। चौथा है दोस्तों स्थायी भाव। इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्थिर या विद्यमान होना। इसमें जो भाव सदैव हृदय में स्थायी रूप से क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं और अनुकूल वातावरण पाकर के जो है उत्पन्न हो जाते हैं, उसे स्थायी भाव भी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु, नायक नायिका, पति पत्नी के मध्य जो प्रेम स्थिर रहता है। स्थायी भाव की संख्या 9 है, लेकिन भरत मुनि जी के द्वारा इनकी संख्या को केवल 8 माना गया है, जबकि स्थायी भाव की कुल संख्या 9 होती है, जिसमें शांत रस को जो है भरत मुनि जी के द्वारा जो है उस रस का स्वीकार नहीं किया गया है। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की बात की जाए तो नायक और नायिका के जो सौंदर्य होते हैं, यानी सुंदरता और स्नेह अथवा प्रेम संबंधी जो वर्णन की अवस्था होती है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें नायक और नायिका, तो नायक जो है नायक आश्रय हो जाते हैं और नायिका आलंबन होती हैं। उद्दीपन की बात की जाए तो नायिका की जो चेष्टाएं होती हैं वह उद्दीपन कहलाती हैं। भेद पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। तो एक पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग में मिलन की बात की जाती है, जबकि वियोग के अंतर्गत जो है एक दूसरे से दूरी का बोध होता है। पहला इसमें है संयोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक और नायिका की संयोगावस्था या मिलने की अवस्था का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे हंसी मजाक, छीना झपटी और अन्य क्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं। पहचान की बात की जाए तो इसमें नायक और नायिका जो है वह परस्पर एक दूसरे को देखते रहते हैं या परस्पर एक दूसरे को देखने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल में है राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, ताते समय सुधि भूल गई, करते किरहि पलटारत नाही। ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें कहा जाता है कि राम के जो रूप हैं उनको देखने के लिए जानकी जी या माता सीता जी जो है अपने कंगन के नग अर्थात अंगूठी के अंतर्गत उनकी परछाई
को जो है उस अंगूठी के माध्यम से उनके चेहरे को देखने का कार्य करती हैं। दूसरा है दोस्तों वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से दूर हों और आपस में मिलने हेतु तड़प रहे हों तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। दोस्तों प्रकार की बात की जाए तो वियोग श्रृंगार रस के जो प्रकार होते हैं वह 4 होते हैं। पहला है पूर्व राग, और दूसरा है मान, और तीसरा है प्रवास, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग प्रवास कर जाते हैं, और चौथा है कौड़ात्मक। इनकी दशाएं की बात की जाए दोस्तों, इनकी जो दशाएं होती हैं कुल 10 होती हैं। उन्माद, जड़ता, व्याधि, मरण, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुणकथन, विद्योग और प्रलाप। तो दोस्तों एग्जाम्पल में कहा गया है कि निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस, ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। अर्थात यह पंक्ति जो है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा है करुण रस। करुण रस की बात की जाए दोस्तों, इसमें जहाँ पर किसी घटना होती है और उस घटना को देखकर या किसी प्रिय व्यक्ति के मरण से अथवा मृत्यु से उत्पन्न होने वाली जो शोक की भावना होती है वहाँ पर करुण रस का संचरण होता है। एग्जाम्पल में दोस्तों, मेरे हृदय के हर सहाँ, अभिमन्यु और तू है कहाँ, दिल खोल कर बेटा तनिक ओ, देख हम सबको यहाँ। अर्थात इसमें इस पंक्ति के अंतर्गत जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा पंक्ति लिखा गया है। और इसमें अभिमन्यु यानी मेरे हृदय के हर सहाँ, तो अभिमन्यु जो है एक समय था और उनको जो है जगाने के लिए इसमें उल्लेख किया गया है। आचार्य भवभूत ने करुण रसों को जो है रसों का राजा कहा है और रसों की राजा के अंतर्गत कहा है। आलंबन की बात की जाए, प्रियजन के मृत शरीर यानी प्रियजन यानी प्रिय लोगों के जो व्यक्ति थे जिनकी शरीर की मृत्यु हो गई है वहाँ पर आलंबन। और अनुभव की बात की जाए तो परिवार के जितने सदस्य हैं उनके द्वारा मृत शरीर पर रोना की जो रोने की जो क्रियाएं हैं वहाँ पर अनुभव